नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। इस साल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद देश की राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बंगाल में बीजेपी को 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली, तो कयास लगाए जा रहे थे कि 2021 के विधानसभा चुनाव में पासा पलट सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाकर सभी राजनीतिक दलों का सारा खेल बिगाड़ दिया है। बीजेपी जीत से कोसों दूर गई, जबकि कांग्रेस और सीपीआई का सुपड़ा साफ हो गया। अब राष्ट्रीय राजनीति पर भी ममता की पार्टी अलग छाप छोड़ने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टीएमसी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बन सकती है या नहीं। बंगाल में ममता की जीत के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने दोबारा से टीएमसी का हाथ थाम लिया है, जबकि दूसरे राज्यों में ममता की पार्टी लगातार कांग्रेस को तोड़ने में लगी है। इसका सबसे ताजा उदाहरण मेघालय से है, जहां कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अब टीएमसी वहां मुख्य विपक्षी पार्टी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा नागालैंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अपने पांव पसारने में जुट गई है। आइए वोट परसेंटेज और सीटों के अनुमान के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में टीएमसी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है या नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त है। फिर भी 2019 में हर चुनाव के आधार पर जीत का हिसाब थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनावों में टीएमसी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में था, जब उसने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 34 पर 39% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी का वोट शेयर 48% था। इसका मतलब ये है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल से लोकसभा की अपनी संख्या 2019 से काफी ऊपर ले जाने की उम्मीद कर रही है। ये आंकड़ा शायद 2014 से भी बड़ा हो सकता है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस 92 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। इनमें से 31 सिर्फ 3 राज्यों केरल और पंजाब और तमिलनाडु से आए। 2021 के केरल चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। तमिलनाडु में कांग्रेस की किस्मत द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर निर्भर करेगी और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाहर होने से पार्टी को बंटवारे का सामना करना पड़ा है। असम, जहां कांग्रेस 2019 में 3 लोकसभा सीटें हासिल करने में सफल रही, वहां भी रास्ते आसान नहीं होंगे। भले ही टीएमसी लोकसभा सीटों के मामले में कांग्रेस को पछाड़ने में कामयाब हो जाए, लेकिन विपक्षी दल के रूप पैर जमाना आसान नहीं होगा। इसका सीधा सा कारण यह है कि संकट की घड़ी में भी कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी से कहीं अधिक बड़ा स्थान है। इसे वोट शेयर के जरिए समझा जा सकता है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 19% था। टीएमसी जब उसने 2014 के आम चुनावों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया था, तो उनका राष्ट्रीय वोट शेयर सिर्फ 4% था। भाजपा को 2024 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने से रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों पर है। 2019 में बीजेपी की 303 लोकसभा सीटों में से 115 उन राज्यों से आई जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। अन्य 90 उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से आए, जबकि इन राज्यों में टीएमसी ने अभी अपने पांव नहीं पसारे हैं। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।